तो वही शुरू करते हैं हमारे न्यूज़ को सबसे पहले ट्रेविस स्कॉट के साथ। तो ट्रेविस स्कॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई के थीम सॉन्ग्स वगैरह बना रहे हैं अभी नेटफ्लिक्स के। तो आपको पता ही है उनका फीन जो सॉन्ग है उसको रेसलमेनिया में भी यूज़ किया गया है। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ प्लान्स है ट्रेविस स्कॉट के साथ, तो शायद वो कुछ स्टोरी लाइन्स पे इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अभी वो जे उसो के साथ एंट्री किए थे, तो मेरे हिसाब से जे उसो के साथ आप उनको देख पाओगे शायद सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, या फिर कुछ तो उनका स्टोरी लाइन अलग से प्लान कर रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई। और ट्रेविस स्कॉट हमें रेसलिंग करते हुए शायद दिखे थोड़े टाइम में, तो देखते हैं क्या होता है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं यार, एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है। तो रेसल वोर्ड्स ने आज ये कंफर्म किया कि एलेक्सा ब्लिस इसी महीने में या फिर अगले महीने रिटर्न करने वाले हैं। तो पॉसिबिलिटी यही है कि वो रॉयल रंबल में अपना रिटर्न करे, और सबसे ज्यादा चांसेस वही होने वाला है। और बहुत लोगों का ये मानना है कि एलेक्सा ब्लिस अपना गॉडेस पर्सोना फिर से वापस लाना चाहते हैं, और गॉडेस पर्सोना ही हमें देखने को मिलेगा। तो एलेक्सा ब्लिस का व्हाइट फैमिली के साथ तो कोई कनेक्शन मेरे हिसाब से अभी के लिए नहीं होने वाला, शायद आने वाले फ्यूचर में उनको व्हाइट फैमिली के साथ वो इंक्लूड कर दे। तो देखते हैं एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ और दो बड़े सुपरस्टार्स का रिटर्न भी अगले हफ्ते और इसी हफ्ते प्लान्ड है। तो अभी हाल फिलहाल में न्यूज निकल के आ रहा है कि चार्लट फ्लेयर इस हफ्ते स्मैकडाउन में आ सकते हैं और टिफनी को ओपोनेंट बना सकते हैं रेसलमेनिया के लिए। और अगले हफ्ते के रॉ में हमें बेकी लिंच देखने को मिलेंगे। ऑब्वियसली बेकी लिंच इस वाले रॉ में प्लान थे, लेकिन उसको कैंसिल करके अंडरटेकर को लाया गया, पता नहीं क्यों ही लाया गया। तो बेकी लिंच और चार्लट फ्लेयर हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यार इनको अगर रॉयल रंबल में लाते, तीनों एक साथ आते, एलेक्सा ब्लिस, चार्लट फ्लेयर और बेकी लिंच, तो मजा और भी ज्यादा आता। लेकिन जितनी जल्दी आएंगे उतना ज्यादा स्टोरी लाइन बिल्ड होगा, तो उसमें रेसलमेनिया का मजा ज्यादा आएगा। खैर अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस एक पॉडकास्ट में अपना आज इंटरव्यू दिए, और वहां पे वो बताते हैं कि भाई जब सीएम पंक चले गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई से, तो उन्होंने खुद अप्रोच किया था सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए, लेकिन तब विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई हैंडल कर रहे थे। तो सीएम पंक का वैसे भी बनता नहीं था विंस मैकमैन के साथ, तो वो नहीं आए। लेकिन ट्रिपल एच के आने के बाद सब कुछ सॉर्ट आउट हुआ, और हमें सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करते हुए दिखे। तो सेथ रॉलिंस का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। खैर अगले न्यूज की तरफ बढ़ते, जो कि भाई रॉयल रंबल का विनर शायद लीक हो चुका है। तो स्काईबिट करके कोई तो वेबसाइट है, तो उनका ये प्रेडिक्शन अभी आया है कि दो जो कंटेनर्स है रॉयल रंबल के फेवरेट्स, उनमें से एक है चार्लट फ्लेयर जो कि रॉयल रंबल जीत सकते हैं, टिफनी स्ट्रैटन को फेस करेंगे अगर वो जीतते हैं तो। और एक है यो स्काई अगर जीतते हैं तो रिया रिप्ली को वो फेस करेंगे रेसलमेनिया में। तो इन दोनों में से कोई एक चैंपियन तो बन सकता है, और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज इन दोनों के चैंपियन बनने में ही है, अगर बेकी लिंच बीच में से इंटरफेयर ना करे तो। उसके साथ साथ भाई मेंस रॉयल रंबल का भी प्रेडिक्शन उन्होंने किया है। तो जॉन सीना ने ऑब्वियसली कहा है कि मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ, तो वो ऑब्वियसली एक कंटेंडर होने वाले हैं। टॉप 2 में उनको रखा गया है, और अगर वो नहीं होते तो भाई इनका एक और प्रेडिक्शन ये है कि सेथ रॉलिंस जीत सकते हैं मैच, और शायद सीएम पंक गुंथर को फेस कर ले आने वाले टाइम में एलिमिनेशन चेंबर या फिर रॉयल रंबल में, और सीएम पंक बन जाए चैंपियन, और रेसलमेनिया में हमें सेथ रॉलिंस सीएम पंक को चैलेंज करते हुए दिखे उनके टाइटल के लिए। तो ये भी हो सकता है। तो यही था न्यूज़, कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताना, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।